तो सिद्धार्थ भाई फिर बैठा जाए कैमरे के सामने। हाँ चलो आज। चलो फाइनली। तो मेकअप वेकअप करने की जरूरत है कि नहीं अपने को? मेकअप कर सकते हैं, बड़े बड़े एंकर तो करते रहते हैं मेकअप। लगे जब चेहरे में पसीना पसीना ऐसा लगता है। पाउडर लगा दे। पाउडर तो मस्त देसी उपाय भाई। ये सब तो अपन क्लास 10th में थे तब से ये लड़कियों को इम्प्रेस करने के लिए पाउडर लगा के जाते थे। हाँ तो आज बहुत सारी लड़कियां देख के पागल हो गई। पाउडर लगाने के लिए काला लगा दे। जम से भी चेहरा चमकेगा मस्त। गोरा हो गया क्या मैं? हाँ तो बहुत सही आ रहा भाई। पूरा हाँ तो हम आज यहाँ पे लोगों से क्या बात करने वाले हैं? तो आज हम लोग सोच रहे हैं कि शायद अभी तक के करंट टॉपिक सीजेपी, कांग्रेस जनता पार्टी, नीट पेपर और इस्तीफे, इन तीनों की बात करना हम लोग की पहली प्राथमिकता होने वाली है। बीच में जो भी बातें निकलती हैं वो हम लोग इस पर बात करना चाहते थे बहुत पहले से, लेकिन ये हुआ कि सब कुछ देख लिया जाए, इसका स्टार्ट से लेकर एंड तक इसका क्या होता है। तभी हम लोग भी आज इस पे बैठे हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग बात किए, ये है वैसा है, स्टार्ट में बात की, आज हम लोग एंड में बात कर रहे हैं। क्योंकि एंड में इसलिए क्योंकि उसका समय भी तो किसी को देना है। तो हम लोग इसका मतलब अभी ट्रेंड फॉलो नहीं करते, हम फॉलो नहीं करते हैं, ट्रेंड बनाते हैं। ट्रेंड बनाते हैं। तो हम लोग एक्चुअली उसकी ट्रेल है ट्रेंड की, जब ट्रेंड एकदम खत्म। इसलिए आप हमारे चैनल पे बने रहिए, आपको वैसी टॉपिक मिलेगा, लेकिन आपको इंतजार करना पड़ेगा। नमस्कार, मेरा नाम यश कुमार और मेरा नाम है सिद्धार्थ मिश्रा। और चलिए, तो आप क्या कहना चाहते हैं? आप जब ये सीजीपी बना, सीजीपी कांग्रेस जनता पार्टी एक इंस्टाग्राम सटायर पेज बना, तब आपके मन में क्या थॉट थे कि ये क्या कर पाएगा? भाई टू बी वेरी ऑनेस्ट, पहले दिन जब मैंने देखा कि कांग्रेस जनता पार्टी के इतने मिलियन सब्सक्राइबर हो गए, मेरे ऑफिस में मुझे पता चला, तो आई वॉज शॉक। मुझे मालूम था कि ऐसी एक स्पीच आई है कि पैरासाइट्स और कॉकरोच बोला गया है स्टूडेंट्स को, जिसकी वजह से ये लोग खफा हो गए हैं। बट इनिशियली मुझे लग रहा था कि ये एक छोटा सा मूवमेंट होगा जो इनिशियली या तो कुचल दिया जाएगा या तो फिर अपने आप खत्म हो जाएगा, क्योंकि इस पर कोई रिएक्शन नहीं होगा। But hats off to the youth of the country, hats off to the founder of the CJP जो लड़े रहे, hats off to उन लाखों भारतवासियों पे, उन हजारों स्टूडेंट्स पे जो वहाँ प्रोटेस्ट का हिस्सा बने, hats off to सोनम वांगची and many others जिन्होंने अपने वे में कंट्रीब्यूट किया एंड फाइनली सरकार को उन्होंने झुकाया। तो पूरा किस्सा क्या है, चलिए शुरू से अंत तक बात करते हैं। तो ये मूवमेंट तो वहीं से शुरू हुआ था। हाँ, एक बात वहाँ से शुरू हुआ, उसके कुछ ही दिन बाद जस्ट नीट पेपर लीक हो गया। नीट पेपर लीक होने के बाद तो धीरे धीरे और वो लोगों ने अपने पोस्ट डालने चालू कर दिए। फिर अब जीत के इंडिया आ गया। अच्छा, इंडिया जब इंडिया आया तब ऐसा लग रहा था कि शायद कुछ होगा कि नहीं होगा। मीडिया में ये तक बताया जाने लगा, उसको एयरपोर्ट पे नहीं पकड़े तो क्या पता ये सरकार की साजिश है। फिर मीडिया में ये बताने लगे कि नहीं, इस पे कोई समर्थन किसी का प्राप्त नहीं है, ना किसी पार्टी का समर्थन प्राप्त है। बट वो लड़का ठीक था, वो लड़का लगा रहा, उसको अपना कैरियर बनाना होता तो इतनी मेहनत से वहाँ बाहर गया था। उसको वापस आने की जरूरत नहीं थी, बट उसने कहा कि मैं बाहर जा सकता हूँ तो क्या पूरा देश तो बाहर जा नहीं सकता। बिना बदलाव आए तो चीज़ें होंगी। तो वो आया और किया। नहीं है, मतलब अगर सोचा तो काफी मजाक लगता है कि आज के टाइम पे भी कोई देश के बारे में सच में सोचता है क्या? अगर आपके मन में एक क्वेश्चन है तो ये एक बहुत बड़ी मिसाल है। इसको सच्चा देश प्रेम कहा जाएगा, देशद्रोह नहीं कहा जाएगा। और उसके बाद फिर हम ये 2-3 जगहों पे जीत के और प्रोटेस्ट ऑर्गेनाइज किए, पुणे में, राजस्थान में थोड़ा बहुत सपोर्ट मिला उनको। फिर उसके बाद फिर उनको लगा, उधर थप्पड़ भी मारा गया, जबकि
थप्पड़ मारना ये कोई वो नहीं, आप अपनी विचारधारा से सहमत नहीं हो, आपकी अपनी एक विचारधारा है, उसकी एक अपनी विचारधारा है, तो ज़रूरी नहीं कि आप अपनी विचारधारा से उसके साथ नहीं सहमत कर रहे हैं तो आप कुछ भी करेंगे। करेक्ट। तो वो भी मारना वहाँ पे गलत था। फिर उससे और धीरे धीरे चीज़ों को समझ में आने लगा कि अब मूवमेंट हो सकता है कि ये थोड़ा और बड़ा हो। पकड़ ले। हाँ, फिर कुछ दिनों में जंतर मंतर पे बैठ गए और फिर थोड़े दिन बाद सोनम सर भी आ गए, सोनम वांगचुक भी आ गए वहाँ पे। तो इससे सरकार को तो ऐसा लगा नहीं कि ये इतना लंबा चलेगा, इतना खींचेगा, ये आएंगे 2-4 दिन खाना पीना खाएंगे और निकल जाएंगे। तो चलता रहा। फिर आप लोगों ने देखा क्या क्या हुआ, कितने दिनों से 20-22 दिन तक बैठे रहे, कुछ नहीं हुआ। फिर हमारे जो सत्ता में लोग हैं, शासन में मोदी जी, अमित शाह, इन्होंने सोचा कि नहीं कुछ और बेटर किया जा सकता है, तो एक काम करते हैं, सोनम वांगचुक का अगवा कर देते हैं। तो उनको अगवा कर लिया वहाँ से। फिर अगवा करने के बाद फिर लोगों को और समझ नहीं आया कि अब लोग क्या करें, तो बोले अब चलो जंतर मंतर। तो जंतर मंतर सब इतने सारे लोग जाने लगे, तभी भी गवर्नमेंट को समझ नहीं आ रहा था क्या किया जाए। तो उन्होंने बहुत सारी प्लानिंग प्लॉटिंग की, रात भर पत्थर पहले से लाए गए वहाँ पे, टूटी गाड़ियाँ ला दी वहाँ पे। और पहले तो एक्टिंग करने की भी बहुत कोशिश की गई सरकार की तरफ से कि हम आपको आ रहे हैं मनाने के लिए, आपकी बातें मानेंगे। बातें मानना था तो उसी टाइम आप प्रोटेस्टर को कॉल कर देते, PM या CM कॉल कर देते, नहीं हम आपकी बात मानना चाहते हैं और अभी आप मत कीजिए, हम बातें सुनेंगे। लेकिन नहीं किया। एक मंत्री आके, हमारे नड्डा जी आ गए और टाइम पास किया उन्होंने इधर 2-4 घंटे, बस ये देखने के लिए कि क्या हो सकता है इसका फाउंडेशन क्या है, हाँ कहाँ तक ये प्रोटेस्ट जा सकता है। जब उन्होंने देखा कि लाखों की भीड़ आ गई दिल्ली में, तो अब उनको समझ में आया कि पहले इसको उस बलपूर्वक हटाया जाए। तो कोशिश भी की बलपूर्वक हटाने की, तो छलपूर्वक भी हटाया, मेट्रो बंद कर दिए गए, वहाँ सरोजनी नगर का पूरा मार्केट बंद कर दिया गया, पूरी टाइम दुकानें बंद रही। और इसके अलावा भाई और मारा है बच्चों को, 15 साल के बच्चे को मैं देख रहा था, बहुत मन लगा कि मारा है, बहुत मन लगा के दिल लगा के मारा है। पहले गन तक चला दी है, कोई बड़ी बात नहीं कि कोई मर भी गया होगा, उसकी न्यूज़ नहीं आ रही होगी, कोई नहीं, कुछ दिन बाद पता चलेगी। तो क्या फर्क पड़ता है भाई, 150 करोड़ की जनसंख्या वाला हमारा देश है, 10-20 हज़ार 25 लाख या 5 करोड़ आदमी मर भी जाए इस देश में एक साथ भी, तो इस देश को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। सही बात। लेकिन अब धीरे धीरे मुझे लगता है कि इस प्रोटेस्ट से जनता को थोड़ा बहुत अपनी डेमोक्रेसी के बारे में समझ में आया होगा और थोड़ा बहुत नेताओं को भी समझ में आया होगा। अभी भी मैं बहुत सारे पोस्ट और ये सब देख रहा हूँ जो सत्ताधारी को सपोर्ट करते हैं, सत्ताधारी के भक्त बने रहते हैं, या सत्ताधारी जो बोले उसी का ही सोचते हैं, उसके बारे में अपना कोई विचार, अपना कोई उनका थॉट है नहीं कि उसके बारे में कुछ बोल सके, सोच समझ सके। तो जो कुछ नैरेटिव भी फैलाए गए उसमें कि ये पाकिस्तानी हैं, ये USA के हैं, ये चाइना से हैं, ये अफ्रीका से हैं, ये हर पूरी दुनिया जो थी वो नरेंद्र मोदी के खिलाफ थी उस टाइम। अभी थोड़े दिन बाद आप देखिएगा डोनाल्ड ट्रंप आ जाएंगे तो सीना चौड़ा करके 56 इंच का उनका गले लगने के लिए, वही जिसको US फंड कर रहा था, शी जिनपिंग कर रहा था, सबको गले लगाने के लिए दौड़ने लगे। तो ये विदेश नीति भी हमें समझ नहीं आ रही है, या तो आपका IB नहीं समझ में आ रहा है, या आपका IB जो है इंफॉर्मेशन वो फेल हो गया, वो पूरा फेल हो गया है आपको, कि आप एक जगह नहीं टिक पा रहे हैं। कौन सी फंडिंग हमको प्रॉपर मिल पा रही है, विदेशी मिल रही तो चाइना ही मिल जाए पूरी तरीके से, या US ही मिल जाए पूरी तरीके से, मिल जाए, कुछ तो मिल जाए, लेकिन ना हम किसी के साथ है ना किसी के खिलाफ। तो सब हमको फंड करते हैं। जैसे ही कुछ हमारे देश के लोग या हम या कोई इंसान इस देश के नेताओं के बारे में सवाल उठाएगा, फिर उसकी फंडिंग विदेश से आने लगेगी।
और सबसे बड़ी बात, सब हम लोग को फंड करते हैं और हम लोग भी दूसरी कंट्रियों को फंड करते हैं। हाँ, हम भी फंड कर रहे हैं। हम भी फंड कर रहे हैं। तो भाई ले ही क्यों रहे हो, फंड करना है, फंड करने के लिए फंड ले रहे हैं क्या ये लोग? तो इससे एक चीज़ अच्छा हुआ कि लास्ट टू लास्ट धर्मेंद्र प्रधान जी हमारे अब पूर्व शिक्षा मंत्री रह गए। और अब देखते हैं अभी जो आए हैं माननीय प्रहलाद जोशी, IIT हाँ, उनके बारे में आप कुछ कहें? उनके बारे में देखिए ज़्यादा जानकारी तो नहीं है, लेकिन रमेश प्रधान के बारे में बात बताना चाहूँगा। तो रमेश प्रधान ने भी एक टाइम पे नीट परीक्षा लीक हो जाने के लिए धरने में प्रदर्शन दिया था जब वो अपने यूथ के दिनों में थे। आज ऐसी एक फोटो और न्यूज़ मैंने देखी तो मुझे पता चला। तो मतलब ऐसा बट नीट तो होता नहीं था, नीट तो बाद में आया। तो ये कोई और एग्जाम था, हाँ, मेडिकल एग्जाम के लिए उन्होंने बैठे। तो मतलब ऐसा क्या हो गया इन सालों में कि जो यूथ एक बार किसी पेपर लीक होने पे धरने पे बैठ रहा है, प्रदर्शन पे आ रहा है, वो अचानक इसका पार्ट कैसे हो गया, सिस्टम का पार्ट कैसे हो गया, वो खुद चोरों के उसमें कैसे आ गया। तो क्या यूथ हमारा इतनी जल्दी डाइवर्ट हो जाता है? नहीं, मुझे जहाँ तक लगता है यूथ थोड़ा अभी का यूथ कैसा है, उसको थोड़ा वायरल चीज़ें ज़्यादा पसंद आती हैं, उन्हीं चीज़ों को वो फॉलो करने लगता है। उनके आगे पीछे वो सोचता नहीं कि उसका स्टार्ट कहाँ से हुआ है, उसका एंड कहाँ से हुआ है। तो अभी का यूथ वो है, क्योंकि अभी वो सोशल मीडिया का ज़माना है और ब्रेन रॉट आपने नाम सुना होगा, वो है कि बस एक ही चीज़ पे आदमी चिपक जाता है। आप 5 साल पहले किसी से पूछो क्या हुआ था, कहाँ हुआ था, तो वो चीज़ें उनको याद नहीं, कल क्या हुआ था एक हफ्ते पहले याद रहता बस। तो आज का यूथ ऐसा है, तो उसको चीज़ें तुरंत चेंज भी चाहिए, वो एक समय में बोर होने लगता है। तो ठीक था, अगर सत्ता के लोग वहाँ पे बैठे हुए हैं तो हमारा काम है, हमारा यूथ का काम है, या जो 60 साल का है, जो 80 साल का है, जो मरने वाला है, उसका भी एक ही काम है, वो सिर्फ सत्ता से सवाल करे, ना कि विपक्ष क्या करके गया है। विपक्ष जो करके गया है वो आज विपक्ष में है, आपको लाया गया है, आप काम नहीं करोगे तो कल फिर आप विपक्ष में चले जाओगे। पूछना पड़ेगा, हाँ, तो ऐसे ही दिक्कतें हाँ, हमेशा होती रहेंगी। आपका एजुकेशन सिस्टम पूरी तरीके से खत्म हो चुका है। आप चैट GPT या गूगल पे उठा के देख लो, सरकार कितना पैसा अपना लगाती है, इन्वेस्टमेंट करती है, उससे ज़्यादा पैसा तो ये लोग छोड़ देते हैं बड़ी बड़ी कंपनियों को, हर साल छोड़ते हैं, लेकिन वो पैसा एजुकेशन सिस्टम पे नहीं जाता। कितने बच्चे को ऐसे हैं जो आज भी स्कूल नहीं जा पाते हैं गाँव में, क्योंकि उनके यहाँ प्राइमरी स्कूल अब ख़त्म हो चुके हैं और सरकारी जो है उनकी प्राइवेट जो स्कूल है अफोर्ड नहीं कर पाते, और प्राइवेट बढ़ते क्यों जा रहे हैं? आपका क्या लगता है, क्यों ऐसा क्या सिस्टम आ रहा है कि प्राइवेट स्कूल ज़्यादा बढ़ जा रहे हैं और गवर्नमेंट स्कूल खत्म? सरकारी ढांचा जो है ना भाई, अभी उसी हिसाब से चल रहा है जैसे अंग्रेजों के ज़माने में चला करता था, जैसे वहाँ के तानाशाही चलाते थे अपने हिसाब से। तो सरकारी कर्मचारी अपने आप को दरअसल राजा का वंशज समझते हैं, राजा के अधीन काम करने वालों में से अपने आप को समझते हैं, तो उनका बिहेवियर भी वैसे ही हो जाता है। आप किसी भी वेबसाइट की, चलिए हम बात करते हैं, मान लीजिए IRCTC की आप वेबसाइट खोलते हैं, क्या आप उसको पहले हम देख के नहीं बता देंगे कि वो सरकारी वेबसाइट है? क्यों उसमें प्राइवेट वेबसाइट जैसी तेज़ी ऑप्शंस ऐसे क्यों हैं? क्यों ये हैंग होती है? क्यों अभी तक मेंटेनेंस नहीं हो पाया? IRCTC ले लीजिए या PF का वो ले लीजिए, कोई भी वेबसाइट लीजिए, आप उसको देख के बता दोगे कि सरकारी है, क्योंकि सरकारी एक अलग से नजर आ जाता है वो अलग, उसकी पहचान ही अलग होती है, पुराने ढर्रे पे चल रहा है, उसमें कोई बदलाव नहीं हो। तो क्या उसमें नए यूथों को नहीं ऐड किया जा सकता है? जो नए क्रिएटिव लोग हैं, जो नए उनकी लाइफ ही उसी लिए बनी ही है, वो अपने जब से आप खोले हैं उनको टेक्नोलॉजी उनके सामने आई है, उनके सामने वेबसाइट से लेके, तो क्या हम उनके यूथ को ऐड नहीं कर सकते? हम उनको कोई ऐसी गवर्नमेंट फैसिलिटीज़ नहीं दे सकते हैं, कोई ऐसी नई जॉब वैकेंसीज नहीं निकाल सकते हैं कि वो हमारे साथ जुड़े, हमारी वेबसाइट से लेके हमारे एजुकेशन सिस्टम से लेके हमारे जो चीज़ें हैं अपडेट करते रहे? तो वही तो बात है, यही तो होता नहीं है। कह रहे हैं AI आया है, AI आया है, AI पीछे चल रहा है यहाँ पर, अब पता नहीं कहाँ है AI, उनको पता नहीं।
जितनी सरकारी व्यवस्था थी, कहते हैं कांग्रेस ने क्या किया, कांग्रेस BSNL लेके आई थी। आज BSNL कहाँ है? कहीं नहीं। सारी BSNL को टावर, जितने टावर थे उसको जियो के लीज पे दे दिया गया, उनके सारे सिग्नल हटा के आज 3G पे चल रहा है BSNL। एक समय ऐसा था पूरे इंडिया में BSNL ही चलता था। क्यों कोई यूज़ करेगा BSNL? कोई यूज़ करना चाहेगा BSNL? तो आज वही है, तो कोई यूज़ क्यों कर रहा है? क्योंकि BSNL के टावर पे जियो का तुमने वो सैटेलाइट लगा दिया और क्या दिया, और आज तक उसका लीज का पैसा नहीं दिया रिलायंस ने, BSNL सरकारी। अब मोदी जी और उनका सेट है, कहीं ना कहीं एडजस्ट हो जाता है। मैं सवाल पूछूंगा, वो मोदी हो, योगी हो या अमित शाह हो, कल राहुल गांधी सत्ता में आता है, अगर आता है तो मुझसे भी पूछूंगा, जो सत्ता में है उससे पूछना है। कल केजरीवाल आ जाए, क्या बोलते हैं, केजरीवाल प्रधानमंत्री बने? अभी फिलहाल तो रेस मुझे नहीं निकल रहा केजरीवाल जी। अच्छा, हाँ ठीक, हाँ तो लेकिन राहुल गांधी रेस में है इस बार। राहुल गांधी रेस में, और ठीक है। अब उसके मुद्दे उठाता है, बीजेपी अपने IT सेल मिला के दबा देती है, कहती है वो मूर्ख है, वो पागल है, ठीक है। उनके हिसाब से वो भी सही, हमारे हिसाब से वो भी एक राजनेता है और मोदी जी भी एक राजनेता है। हाँ, एक पप्पू है, एक टेकू है, दो राजनेता मिल गए हमको। ये पप्पू और टेकू की दोस्ती यारी, हाँ दोस्ती यारी बनी रहनी चाहिए। तो अब हमारा कंक्लूजन हम धीरे धीरे करते हैं। तो फाइनली अब हम इस पे आते हैं कि आपको क्या लगता है धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दे दिया और हमारी डेमोक्रेसी के लिए कितना सही? डेमोक्रेसी के लिए तो बहुत ही अच्छी बात है कि कम से कम लोगों को यकीन तो हुआ कि हाँ सच के साथ अगर खड़ा रहे आदमी तो सच लेट से ज़रूर आप तक पहुंचता हो। सच रुकता जरूर है लेकिन झुकता नहीं है, बस समय ले सकता है लेकिन अंत में वही स्वीकारा जाता है और उसी की जीत होती है, जो कि इस प्रोटेस्ट से हमें देखने को मिला। और फिर ये जनता की पावर थी जिन्होंने इसे सफल होने दिया। अगर जनता पीछे हट जाती या जनता सपोर्ट नहीं करती तो शायद ये हड़ताल अगले 1 महीने तक और चलती रहती या इतना उस बीच में तोड़ दिया जाता है इन्हें कि इनका वजूद खत्म हो जाता। लेकिन मैं फिर से बोला, हैट्स ऑफ टू द पीपल ऑफ इंडिया, द पार्टिसिपेंट्स ओवर देयर, जो उन्होंने सब कुछ सह के वहाँ पे रहे, लाठियाँ खाई, मार खाए, सर फोड़वाए। अगर जाने को मौका मिलता तुम जाते? मैं शायद नहीं जा पाता, मैं जॉब में बिजी हूँ, नौकरियों की बहुत कमी है, देश में अनियमितता बहुत बढ़ रहा है। जिसको जो मिली है चुपचाप लेके बैठे रहो, चुपचाप लेके बैठे रहो भाई, नौकरी पे रिस्क लेके। भाई मेरी तो हिम्मत नहीं है, मैं तो नहीं जा पाऊँगा। हो सकता है यूथ जा पाया, वैसे भी आजकल मैं यूथ की श्रेणी में आता नहीं, कोई बात नहीं गए, तुमने अपना काम किया, वो भी जरूरी था, लेकिन अच्छा था। अगर नहीं देते धर्मेंद्र प्रधान तो ये जिद होती सरकार की और फिर धीरे धीरे ये प्रोटेस्ट और बड़ा रूप लेता। और कहीं इस प्रोटेस्ट में अभी तक जो बातें बोली जा रही थी कि विदेशी लोग इन्वॉल्व हैं, अगर सच में इन्वॉल्व हो जाते, मान लो कोई एक टेररिस्ट इन्वॉल्व हो जाता और रात को वहाँ पे अपना जहाँ पे जंतर मंतर के 4 कोने पे कमरा पे चला था, क्या होता? और तब तो फिर आपको भागना पड़ता है, ये आपको गद्दी उसी टाइम छोड़नी पड़ती है। तो ये सब चीज़ें नहीं हुई, उससे बेटर आपने एक कदम उठाया जो इसके मैं बोलूँगा ठीक था। आपने देर से उठाया लेकिन किया, तो उसके लिए ठीक है। उसके लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को थैंक यू। जब अच्छा काम करोगे तो हम भी थैंक यू बोलेंगे मोदी जी। हाँ, और जब लाठी मारोगे तो उससे सवाल भी पूछेंगे आपसे। इंस्टाग्राम पे आजकल एक्टिव है, कौन कह रहा था कि मीडिया में के सामने आने से मुझे डरते, 3 वीडियो डाल चुके हैं। मोदी जी व्यूज की पूछे, उनको कुछ नहीं चाहिए जीवन में उनका कोई एम ही नहीं, उनका एम व्यूज है। लाइक कमेंट एंड सब्सक्राइब, थोड़ा बहुत हम भी